ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट्स सुपर। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, वो सुपर। जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियोज़ में हम लिंक्डइन के फुल कोर्स को पढ़ने वाले हैं, बिगिनर टू एडवांस। तो चलिए आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियोज़ स्पॉन्सर किया है एंजल वन ने। अगर आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी सारे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज हम लिंक्डइन पेज बनाते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंट को करते हैं, जहाँ से हमारी कोई नीश होती है कि हम कोई बिज़नेस सेल कर रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे गया हूँ या फिर कोई जॉब्स के लिए मैं वहाँ पे गया हूँ। तो हमें मेक श्योर कि हमें जो भी प्रोफाइल्स हम बना रहे हैं वो हमारे एजुकेशन, हमारे क्राइटेरिया, हमारे स्किल के अकॉर्डिंग ही हो, तभी हम यहाँ पर शायद बेस्ट से बेस्ट लीड प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपने टारगेट तक अचीव, अपने दर्शकों तक हम पहुँच सकते हैं। ऐसे हेल्पिंग बिजनेस ऑन एंड इंक्रीज द सेल्स यूजिंग सोशल मीडिया। हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, तो इसलिए हम अपने बैनर्स पे सबसे पहला मैं अपना बैनर डाला कि वहाँ पर मैंने शो कराया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ बिजनेस ऑनर्स के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अपना एक प्रॉपर नेम्स डाला और उसमें पूरा टोटली मैंने क्या इसमें टाइटल डाला, अपना एक्सपीरियंस डाला, अपना स्किल डाला और हम क्या करना चाहते वो डाला। फिर टाल के अबाउट से मैंने हर एक चीज़ें डालता है, मेंशन किया। कॉन्टैक्ट अस वगैरह भी आप डाल सकते हो, यहाँ पर सब कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में अपने कौशल भी, अपने करियर या फिर एक्सपीरियंस, कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है या फिर अनुभव है, उसे आप ऐड कर सकते हैं। या फिर एक वैसा कीवर्ड्स भी आप मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड अपने टाइटल में मेंशन किया, जिससे कि आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और आप सर्च में सबसे ऊपर आ सकते हो, ठीक है। मेक श्योर कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से अगेन समझा देता हूँ। सपोज डेट कि आपको जैसे ही प्रोफाइल बन जाता है, आप लॉगिन करते हैं लिंक्डइन पे, सबसे पहले आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आती है। तो आपको मेक श्योर पहले तो आपके एक बैनर डिज़ाइन करना है जो आपको बिजनेस या फिर आपके प्रेजेंट करता हो, और आपके कंप्लीट हेडशॉट प्रोफाइल होना चाहिए, जो आपको एक लीगल फ़ोटोज़ होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए हेडशॉट के साथ, नहीं ग्रुप में नहीं होना चाहिए। आपके एक टाइटल्स होना चाहिए, जिसमें आप टाइटल्स में आप अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, करंट वर्किंग दिखा सकते हैं, करंट कॉलेज दिखा सकते हैं, फिर करंट आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टॉपिक से हम चलते हैं, क्रिएट ए पावरफुल लिंक्डइन पेज। आप अगर एक बिजनेस ऑनर हैं तो आपके पास लिंक्डइन पेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको शायद इसके पहले वाली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक रिकॉल करवा रहे हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे, ठीक है। हमने सब कुछ बताया हुआ ऑलरेडी पहले से, तो आप ये लिंक्डइन के प्लेलिस्ट को हमारे आप देख सकते हो और वहाँ पर आप अच्छे से और भी डीपली नॉलेज ले सकते हो। हम ये थोड़ा सा फास्ट में रखेंगे, ठीक है। सैंडबॉक्स का मैंने एक पेज बना के रखा है, तो सैंडबॉक्स पेज बनाने से भी हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे लीड्स है जो हमारे पेज के थ्रू भी आती है, और हमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मुझे टैग करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी कंपनी में पहले जॉब किए होते हैं, तो उनको भी हमारी सर्च, हमारी जो भी अपडेट होती है उनको शो ऑफ होती रहती है। तो हमें मेक श्योर कि आपको एक बढ़िया सा प्रोफाइल के साथ साथ आपको एक पेज बनाना बहुत ज़रूरी है अपनी कंपनीज़ का। अगर आप बिजनेस ऑर्डर नहीं है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो दैट्स आपको पेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आप कोई इंडिविजुअल पर्सन होकर भी कोई सर्विस दे रहे हैं आप, तो आपको पेज बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेज में भी हम सेम जैसे प्रोसेस हमने देखा कि हमें एक प्रोफाइल होना चाहिए, एक बैनर होना चाहिए, एक प्रोफाइल होना चाहिए, कंप्लीट एक हम अपनी एक डिस्क्रिप्शन देंगे छोटा सा, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड टॉपिक्स पे चलते हैं, क्रिएट योर वैल्यूएबल कंटेंट। हमें कंटेंट पोस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ना चाहिए कि जो भी हमारा पेज है, जो भी हमारा जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में अगर हम लिंक्डइन पे हमें
डिजिटल मार्केटिंग मेरी मेन प्रोफाइल बनी। सपोज मेरे अपनी प्रोफाइल की बात करते हैं, मेरी प्रोफाइल जो है डिजिटल मार्केटिंग की है। तो हम जब भी कंटेंट को लिखेंगे या फिर कोई भी रिएक्शन करेंगे अपने लिंक्डइन के पोस्ट के अंदर में, हम उस कीवर्ड्स को हम टारगेट करके ही करेंगे। हम जब भी कोई भी चीज़ें लिखेंगे या फिर जब भी कुछ भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हम अपने कस्टमर के लिए या फिर अपने कंज्यूमर, अपने दर्शक के लिए, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही पोस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आपसे लोग कनेक्ट में हैं, आपके नेटवर्क में हैं, वो आपके डिजिटल मार्केटिंग में ही इंटरेस्ट है, तभी आपसे कनेक्ट में है, नहीं तो वो आपको रिकनेक्ट कर देंगे या फिर अपनी कनेक्शन रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लेंगे। तो आपको मेक श्योर कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करें, आप एक वैल्यूएबल कंटेंट हो, आपके प्रति भी वैल्यूएबल हो और आपके कस्टमर के प्रति भी वैल्यूएबल हो। आप जो भी चीज़ें आप बता रहे हो उससे कस्टमर को प्रॉफिट हो, ना कि सिर्फ आपको प्रॉफिट हो या फिर सिर्फ रैंडम सा कोई भी चीज़ें कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर ये आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी पे आप जिस मकसद से आप आए तो वो मकसद पे आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपकी जो भी कंटेंट है वो आपके प्रोफाइल, आपके पेज, आपके बिजनेस को प्रेजेंट करती हो और वो हेल्पफुल हो कस्टमर के लिए, या फिर कोई रैंडम सा स्टोरी नहीं पोस्ट करे, वो आने हमारी कस्टमर को भी रेलेवेंट करती हो। ठीक है, रेलेवेंट ग्रुप, हमें अपनी पोस्ट को, जैसे हमने अपना प्रोफाइल बनाया, हमने अपना पेज बनाया, वैसे हमें एक रेलेवेंट ग्रुप भी बनाना चाहिए या फिर हमें रेलेवेंट ग्रुप्स में ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट कि मैं एक रेलेवेंट ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ। सपोज कि मेरा रिसेंट के ये मैंने ग्रुप्स है, मेरे कुछ SEO एक्सपर्ट, फाउंडर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग करके ग्रुप्स है, या फिर यहाँ पर अगर आप ग्रुप्स ऑल में जाएंगे तो हमने ये एक, तो चलो ठीक है, एक मेरे ही ग्रुप्स है और ये 2 ग्रुप्स है जिसमें मैंने एंट्री किया हुआ है, मैंने ज्वाइन किया हुआ। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में अगर आप एंट्री करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप एक्टिव रहते हैं, देखिए मेन चीज़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रुप में जुड़ते जाना हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। आगे अभी वीडियोस पूरा कंप्लीट देखो, आपको समझ में आएगा कि सिर्फ ग्रुप में जुड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर कि अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी बिजनेस है, आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसका ग्रुप्स भी बना के रखें और ग्रुप्स में कंटिन्यू वहीं पोस्ट करें और वहीं चीज़ प्रेजेंट करें जो आप अपने प्रोफाइल, अपने पेज में प्रेजेंट किए हुए। ये नहीं कि ग्रुप्स कहीं और, प्रोफाइल किसी और का एंड जो हमारा पेज है किसी और काम से हो रही है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूज़ लिंक्डइन इवेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हमें इवेंट कैसे क्रिएट करना है ये भी बता देता हूँ। हमें लिंक्डइन के थ्रू इवेंट मिलती है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर मुझे इवेंट क्रिएट और इवेंट का ऑप्शन आता है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट करके अपना इवेंट करना चाहिए। और जो भी हमारे दर्शक होंगे ना, जो भी हमारे कंज्यूमर्स होंगे, जो भी लोग हमें देख रहे होंगे, हमसे जो कनेक्ट में है, उनको हम एक सेशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर हम कुछ इवेंट क्रिएट करके हमें कुछ टीच करते रहेंगे कि कैसे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करनी है एंड कैसे हमें स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। उन चीज़ों पर हम उस पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए मेन चीज़ है कि हमें एक इवेंट भी प्रॉपर, एक तो वीक में तो एक इवेंट रखना चाहिए। तो आप जब भी लिंक्डइन इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप प्रोफेशनली तरीके से प्रेजेंट हो। कोई भी चीज़ें रैंडम सा नहीं कि हमने इवेंट को पेस्ट क्रिएट कर दिया उसके बाद फिर मैं ही नहीं आया था, ऐसा नहीं करना है। आपको इवेंट में आना है, जो भी जितने समय तक आप आ रहे हैं उनके वैल्यूएबल सभी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको एक कंटेंट के साथ पेश आना, वहाँ पर आना है, जिससे आपको लोग सुनेंगे और आपके नीचे कमेंट्स भी करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगे और आप भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बिकम ए थॉट लीडर क्या है? एक नेता की तरह आप रहें, एक लीडरशिप की तरह आप रहें। ठीक है, क्या है लीडरशिप? सपोज डेट की लीडरशिप क्या है? सपोज डेट कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ, सैंडबॉक्स कंपनी का मैं ऑनर हूँ। ठीक है, लाइक डेट कि मैं एक सैंडबॉक्स कंपनी का ऑनर हूँ। तो मेरे से जितने भी टीम है वो मेरे जो भी हम स्ट्रैटेजी, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रैटेजी एक्चुअल हमारी टीम उससे प्रेजेंट करती हो, वो ऑपरेशन करती हो। एक लीडर की तरह हो कि हमें ये नहीं है कि बस आप करो, मैंने बोल दिया और आप करो, ऐसा नहीं है। हम भी साथ करेंगे। पहले मैं करता हूँ, आई कैन यू सी एंड फिर यू कैन आई सी। तो ये चीज़ें करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छी है कि कोर्स की मुझे अभी जस्ट याद आया कि आई कैन यू सी एंड यू कैन आई सी। ये एक्चुअली इस माइंडसेट पे आप यहाँ पर एज एक काम कर सकते हैं। मेंटेन अ कंसिस्टेंसी में आपको एक चीज़ और भी ध्यान बहुत जरूरी रखना है। अभी आपको जस्ट पीछे वाले ग्रुप से मैंने बताया यहाँ पर कि आपको सिर्फ ग्रुप में या फिर पेज बना देने से नहीं लीड्स मिलने वाली हैं। तो आपको मेन चीज़ को ये भी ध्यान रखना है, आप जो भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो कंटिन्यू आप पोस्ट करते रहो। अगर 2 दिन पे करो तो 2 दिन पे ही कंटिन्यू करते रहो। डेली करो तो डेली कंटिन्यू पोस्ट करते रहो। मेरे हिसाब से पर डे आपको एक कंटेंट पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो किस टाइम पे पोस्ट करना है? अप्रॉक्सीमेटली आप 9 to 10 के बीच मॉर्निंग में आप पोस्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच और इंप्रेशन बनने का चांसेस होता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी बोलती है, मेरी डिजिटल मार्केटिंग बोलती है। अगर आपकी कोई अदर सर्विस है, कोई अदर डिपार्टमेंट है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने पोस्ट को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद हम आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे एनालाइज करना है। हम अभी पेज पे चले जाते हैं, अपने पोस्ट, कोई भी रैंडम पोस्ट पे चले जाते हैं। पोस्ट इंप्रेशन पे चले जाएंगे। यहाँ से हमें उस पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जिस पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहा है और कौन सी ऐसी टॉपिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आ रही है। तो हम उसी से रेलेवेंट, उसी टाइम पे, उसी समय पे हम उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम अपना प्रेजेंट करेंगे अपनी कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो जिससे आपको काफ़ी सारे प्रॉफिटेबल्स हो सकती है, आपको लीड्स भी बहुत अच्छे से मिलती है। अब सोशल मीडियाज़ क्या है, ठीक है, वेट अ फ्यू मिनट। सोशल मीडिया का लाभ उठाना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अभी ये नहीं कि सिर्फ लिंक्डइन पे है, तो आपको लिंक्डइन पर भी, सपोज दैट कि मेरा एक लिंक्डइन पेज है, सपोज दैट ये मेरा लिंक्डइन पेज है, ठीक है। तो हमें सोशल मीडिया यूज़ करके, सपोज दैट कि मेरा ये पेज है, मेरा ये सब एग्जाम्पल की प्रोफाइल है, ये मेरी एक लैंडिंग पेज है। हमें सोशल मीडिया को यूज़ करके यहाँ पर भी हमें कस्टमर बाहर से भी लेकर हम आ सकते हैं। अपने लिंक्डइन को लिंक को शेयर करके ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडियाज़ के अदर प्लेटफॉर्म पर अगर हम इसे शेयर करके भी यहाँ पर अगर हम जनरेट कर रहे हैं, हम लीड्स ला रहे हैं या फिर हम कनेक्शन वो ला रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं, तो भी हमें लीड्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस। तो आपको सिर्फ ये लिंक्डइन पर ही प्रेजेंट नहीं होना, आपको हमेशा अपने क्लाइंट का ईमेल लिस्ट बना के रखना है। और हर चीज़ ईमेल लिस्ट के साथ साथ उसका नेम, मोबाइल नंबर, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट वो चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से लिंक्डइन नेम, ईमेल के साथ साथ नेम रखें, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी रखें, और उसका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 चीज़ें मैंडेटरी है कि उसका डेट ऑफ बर्थ एंड उसका नेम और उसका ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप बार बार रीसेल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट रीसेलिंग वाली है तो आप रीसेल भी कर सकते हैं। होस्टिंग है वेबिनार, आप हमेशा वेबिनार को होस्ट करें, वेबिनार में ज्वाइन हो और अपनी बात को हमेशा रखें, और कोई भी ऐसी वेबिनार में ना जाएं। आप हमेशा वेबिनार अपने प्रोफाइल, अपने पेज, अपने कंटेंट, अपनी निश के अकॉर्डिंग ही वेबिनार में ज्वाइन हो या फिर अपनी वेबिनार को कांटेक्ट करें। पार्टनरिंग विद अदर बिजनेस, मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कंपनीज़ है, आप हमें सपोर्ट, मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपने कंपनीज़ के बारे में सोचना है और मैं किसी अदर कंपनी, मेरी सभी कंपनी कंपटीटर है, हम उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। आपको हमेशा आपको कोलैबोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कोलैबोरेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है। आपको कोलैबोरेशन करने से भी आपको काफ़ी सारी से लीड्स मिल सकती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी पैरेलल चल रही है कंपनी, अगर मुझे वहाँ से कोलैबोरेशन मिल जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो सकता है। और कोलैबोरेशन के बाद आपकी जो रीच है बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो आपको कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, ठीक है। आस्किंग रेफरल्स, अगर जब भी आप कस्टमर को कांटेक्ट करें, कस्टमर के साथ बात करें, तो उनसे रेफरल ज़रूर मांगें। अगर वो दे देते हैं तो बेस्ट है, नहीं देते हैं तो भी आप उनको कंटिन्यू नहीं करके आप उनके बर्थडे पे, कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल है, तो आप उस समय पे उनको मैसेज करके रिवाइज करें और उनसे रेफरल मांगने की कोशिश करें। लिंक्डइन ऐड एंड स्पॉन्सर, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हो। लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो। लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग में यूज़ करने से पहले आपको प्रोफाइल, पेज, हर एक चीज़ें, आपको सब कुछ पहले से ही ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ का बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन, देखो सभी इतनी बड़ी पोस्ट को अब एक साथ तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, लिंक्डइन भी यूज़ करना है, डेली कंटेंट भी डालना है, उसे रेफ़र भी करना है, उसे स्पॉन्सर्ड भी करना है, हमें सोशल मीडियाज़ को भी देखना है, हमें हमारे अदर कोई काम से उसे भी देखना है। तो सबसे मेन चीज़ है ऑटोमेशन। अगर आप ऑटोमेशन जितना भी अच्छे से कर सकते हो, आप मेक श्योर कि आप ऑटोमेशन ज़रूर करो। ऑटोमेशन कर देने से आपके पास चांसेस हो जाते हैं लीड्स जनरेट होने का, और एक आप सटीक टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाते हो। सपोज 9:30 का मैंने शेड्यूल कर दिया, तो 9:30 को मेरा जो पोस्ट है, हमारा जो भी कंटेंट है, वो 9:30 को लाइव हो जाएगी। तो मेक श्योर इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको ऑटोमेशन का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपको अगर ऑटोमेशन आपसे हो जाती है तो ऑटोमेशन भी आप ज़रूर करें। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पेड टूल्स हैं, मैं टूल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप डायरेक्टली आप गूगल जाके सर्च कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी प्रकार का सेल करना चाहो या फिर किसी भी प्रकार का टूल्स मैं आपको रेफर करूँ। हम अपना किसी भी प्रकार के मैं टूल्स या फिर ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो मैं टूल्स को रेफरेंस ज़रूर दूंगा,
पर हम कभी भी अपनी कोर्स को सेल आउट नहीं करूँगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंटेंट की ज़रूरत है, आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की ज़रूरत है, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी कमेंट को अप्रूव करूँगा। अप्रूव होने के 3 से 4 दिन के बाद हम आपको ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो आप किसी भी टॉपिक्स पे आपको चाहिए होगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन के साथ साथ अब एक चीज़ और मेरे दिमाग में भी जस्ट आया कि आपको एक चीज़ और, कि जब भी हम प्रोफाइल बना रहे हैं, जब भी पेज बना रहे हैं, जब भी हम रेफरिंग कर रहे हैं, जब भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, जब भी हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, या फिर जब भी एनीथिंग, हम जो भी जितनी भी पॉइंट आज कवर किया, जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी पॉइंट को मैं चेंज ऑफ कर रहा हूँ ना, तो आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हर पॉइंट के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। कैसे, हम आपको दिखा देते हैं कैसे लिंक अप होना चाहिए। हमारी कंपनी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। हमने डिजिटल मार्केटिंग चालू किया हुआ है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जब भी हमारी कोई पोस्ट पे आएगा, सबसे पहले उसको बैनर दिखेगा। तो बैनर देखकर वो एक चीज़ अंदाज़ा लगा चुका कि ये एक मार्केटिंग की कंपनी या फिर मार्केटर बंदा का है जो मार्केटिंग करता है। प्रोफाइल देख लिया मेरे को जान के, ठीक है। बंदे को नहीं पहचान रहा है फिर कुछ भी छोड़ो, प्रोफाइल तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर एक प्रोफेशनली होना चाहिए। नेम देख लिया, इस बंदे का नेम क्या है। अब उसने टाइटल देखा, भाई टाइटल में क्या है, जो यहाँ पर वो ये इससे मैच कर रहा है क्या, देखा हाँ मैच करा, और डिजिटल मार्केटिंग से लेकर है कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें उसने बताया कि उसका एक्सपीरियंस क्या रही। फिर उसने टाल के अबाउट में भी डाल दिया कि भाई हमने क्या करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 जगह हमारी कंटिन्यूसली कनेक्ट में आ गया। हमने यहाँ पर सर्विस भी अगर हम दे रहे हैं तो सर्विस भी मैंने मैसेज कर दिया, इंटर कर दिया। फिर अब आएगा मेरे फीचर्स के ऑप्शन पे। अगर फीचर के ऑप्शन पे आएगा तो क्या मैं डाल रहा हूँ, तो जब भी डाल रहा हूँ मैं ना, जब भी मैं कोई भी पोस्ट इंटर कर रहा हूँ, वो जब सब डिजिटल मार्केटिंग को रेलेवेंट करती है। हमने चलो ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का कि मैंने डाला, उसके बाद फिर जितने भी मैंने पोस्ट किया वो भी सभी एक, मतलब हम आपको पोस्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग को प्रेजेंट करती है, वो सभी डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही है। तो आपको मेक श्योर कि जब भी हम कोई भी पोस्ट जनरेट करें या फिर कोई भी पोस्ट डालें, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ें एक दूसरे से रेलेवेंट करनी है हर पॉइंट को लेकर, कि आपकी रिच पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप आगे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। आगे के मैं टॉपिक्स बता देता हूँ कि आगे मैं कल क्या टॉपिक्स लाने वाला हूँ। अगर देखिए लिंक्डइन का लगभग सभी पॉइंट खत्म हो चुकी है। अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग में कुछ आ जाता है तो मैं लिंक्डइन पे कुछ और ज़रूर अपडेट लाऊंगा, पर अभी लिंक्डइन का अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 वीडियो हो चुकी हैं। अब आगे बस क्वेश्चंस वगैरह हैं कि हमें क्वेश्चन आंसर्स क्या तैयार करनी है, हमें इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन करनी है, ऑप्टिकल मार्क क्वेश्चंस वगैरह, टेस्टिंग वगैरह 4-5 पॉइंट बची हुई है, जो अभी मैं नहीं लाऊंगा, जो अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कुछ दिन के बाद मैं लाऊंगा। थोड़ा सा मेरी पेज की व्यूज़ बढ़ जाएगी, कमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो सैंडबॉक्स डिजिटल मार्केटिंग एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है जहां पर हम डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हैं या फिर आप किसी प्रकार की हमारी सर्विस के लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.sandbox.in पे जा सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8780593077 पे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी प्रकार की आप अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।